मॉडल्स या मोडाल्स दोनों एक ही नाम है। स्टूडेंट्स, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल्स का जो यूज़ किया जाता है वो पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, ऑर्डर, इन सारी चीज़ों के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडल्स के बारे में कुछ खास बातें भी होती हैं, उन्हें आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। मॉडल्स पर सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट के नंबर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल्स को पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से रट लीजिए और यही इम्पोर्टेंट मॉडल्स आपके लिए ट्रांसलेशन में काम में आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में मॉडल्स को बताऊंगा और आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स कि मॉडल्स एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलते हैं और पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में आप मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस में मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है और पैसिव वॉइस में आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे फिर वो टेंस हो या मॉडल्स हो। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, उनके साथ हम पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, किसका करेंगे? बीन का। इसको आप समझना, BEEN, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप किस में लगाएंगे? जिन मॉडल्स के साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो हम आगे देखेंगे किन मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। एक एक करके हम सारे मॉडल्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपका मॉडल है वो है आपका कैन। कैन का जो मतलब होता है हिंदी में, जो उसकी पहचान है वो है स्टूडेंट्स सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन कैपेसिटी को दर्शाता है, क्षमता को बताता है। तो आप इसको रट लीजिए, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए अगला जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो है आपका कुड। कुड का जो मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। पास्ट में अगर आप कोई काम नहीं कर सके, मैं बाजार नहीं जा पाया, मैं उससे मिल नहीं सका या मिल नहीं पाया, तो पाया, पाई, सका, सकी, सके, उसके लिए हम कुड मॉडल का यूज़ करते हैं। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो मॉडल है वो है आपका स्टूडेंट्स कुड हैव। इसका जो मतलब होता है वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। आप एक ट्रिक के लिए इसको रट लीजिए, जिनके साथ कुड हैव आता है या हैव लगा हुआ है, जिन मॉडल्स के साथ सकता था, सकती थी या चाहिए था, चाहिए थी, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे? कुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बीन जुड़ेगा क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस ट्रिक को याद रखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अलग अलग से नहीं पढ़ाना चाहता, आप इसी के थ्रू याद कर सकते हो। आप एक बात माइंड में रखें कि पैसिव वॉइस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एक्टिव वॉइस में मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो है आपका मे या फिर माइट। इसका जो पहचान है वो है सकता है,
सकती है, सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे हैं ये तो कैन का भी है, तो फिर दोनों के बीच में अंतर क्या? अंतर ये है, ये संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मे या माइट। आप चाहे मे का यूज़ करें चाहे माइट का यूज़ करें, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे स्टूडेंट्स है मे हैव या माइट हैव। इसका जो मतलब होता है वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों में से आप किसी का भी यूज़ करें, चाहे मे हैव का या माइट हैव का, प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अगला जो मे का यूज है स्टूडेंट्स वो होता है आपका अनुमति के लिए और इच्छा व्यक्त के लिए भी। दोनों के लिए मे का यूज़ किया जाता है। जब आप किसी से अनुमति मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। इच्छा व्यक्त करने के लिए जैसे भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। तो जब आप किसी के लिए इच्छा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो ये मे का एक अलग यूज़ भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर मे, माइट, कैन, कुड हैव, इनको आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम एक नई सीरीज को शुरू करते हैं जिसका नाम है शुड। शुड को स्टूडेंट्स आप समझिए अच्छी तरीके से। शुड का मतलब होता है चाहिए। स्टूडेंट्स चाहता हूँ, चाहती है, वो एक अलग चीज़ है। वो वॉन्ट मीन्स चाहना होता है। ठीक है, तो आप उसके लिए चाहिए ना समझें, ये चाहिए अलग चीज़ है। मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए। तो जब आप कोई साधारण सी बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं? साधारण, सिंपल सी बात करते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसी का अगर मान लो पास्ट बनाए तो मैं ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? शुड हैव का। किसका यूज़ करते हैं? शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव लगा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और सीखने लायक जो मॉडल है वो है आपका ऑट टू। नई जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें इसका यूज़ नहीं होता है, पुराने इंग्लिश ग्रामर में और 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ऑट टू का। ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। बहुत ही सिंपल मॉडल है, बिल्कुल आप शुड की तरह इसको समझ सकते हैं। शुड में और चाहिए, ऑट टू में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, पर जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहिए था, ऑट टू है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शुड हैव और ऑट टू हैव कोई अंतर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, चाहिए जरूर, तो मैं जरूर जाना चाहिए। तब आप यहाँ पर शुड नहीं लगाएं। जब कोई काम जरूरी है, आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, तब वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट? मस्ट का यूज़ करते हैं, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला है मस्ट है, चाहिए था जरूर, तो मैं वहाँ जरूर जाना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैव लगा हुआ है। तो आप इनको कुछ अपवाद है उनको रट लीजिए, इनके साथ मस्ट है। ठीक है, शुड में और मस्ट में अंतर को आप समझना। शुड आता है साधारण सी बात के लिए, मस्ट है आता है स्टूडेंट्स जरूरी बात के लिए। चलिए अगला जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है आपका हैज़ टू और हैव टू। स्टूडेंट्स जब मजबूरी के साथ कोई काम करना है या करना पड़ता है, इसकी जो पहचान है, मुझे पानी भरना है, ना नीने, या पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, मुझे पानी भरना पड़ता है, या मुझे पानी भरना है, या मुझे पानी भरना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे उससे प्रेम से बात करनी पड़ती है। तो जब आप मजबूरी के साथ कोई काम करना दर्शाते हैं तो हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स सिंगुलर के साथ हैज़ टू, प्लूरल के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद हैं तो आप इनको अच्छी तरीके से समझ के चलें। इसी का पास्ट होता है हैड टू, सिंगुलर के साथ भी हैड टू, प्लूरल के साथ भी हैड टू। करना था, करना पड़ता था, या करना पड़ा। इसकी पहचान पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था,
मुझे जाना था, ठीक है, तो मजबूरी के साथ पास्ट में कोई काम। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम लोग फ्यूचर में कोई काम बताते हैं मजबूरी साहब मुझे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव टू। सिंगुलर के साथ भी विल हैव टू, प्लूरल के साथ भी विल हैव टू। पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगला जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो है सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पहचान। तो इसके साथ हम लगाते हैं विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, ठीक है। अगला जो स्टूडेंट्स मॉडल है वो है आपका चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगे, उसके लिए हम लगाते हैं वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगी, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं है, और जिनका कुछ है तो आपको वहीं पर बता दिया जा रहा है, तो आप उसको माइंड में रखें। अगला स्टूडेंट्स है यूज टू। इसका मतलब होता है किया करता था यानी करता था। इसमें हम पास्ट की किसी अपनी पुरानी हैबिट को बताते हैं, उसके आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखें। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है यूज टू, ठीक है, यूज टू, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, यूज टू, यानी पास्ट में कोई काम आप किया करते थे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वुड का यूज़ कब करते हैं, बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, तो हम विल की जगह किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जब आपने पास्ट में कोई भविष्य की बात कही, मैंने कहा मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैंने पास्ट में कोई बात कही, पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा, दूसरी मैंने भविष्य की बात कही, तो आप वहाँ पर विल की जगह क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप माइंड में रखना। अगला जो मॉडल है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखें। इज़ एम आर वॉज वर प्लस यूज टू, किसी बात का आदी हो जाना, मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ, तो आई एम यूज टू। यूज टू एक मेन वर्ब भी होती है, ऐसी सेमी मॉडल होते हैं, इस बात को आप याद रखना, एक तरह के ये सेमी मॉडल है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा टेंशन ना लें कि ये कौन सा मॉडल है, ये एक तरह का यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के काम, ठीक है। तो किसी चीज़ का आदी होना, अगर पास्ट में तो वॉज वर, प्रेजेंट में तो इज एम आर। चलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मॉडल आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स वो नीड और डेयर, ये तीन जो होते हैं सेमी मॉडल होते हैं, यूज टू, नीड, डेयर। और यहाँ पर जो मेन एग्जाम के पर्पज़ से जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो नीड और डेयर, इनको आपको समझना है। नीड और डेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इन्हें आप समझिए स्टूडेंट्स। जब आप इनका यूज़ मॉडल्स की तरह करते हैं तो एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब आप इनका यूज़ मेन वर्ब की तरह करते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। स्टूडेंट्स जब आप इनका यूज़, नीड का जो मतलब होता है पहले आप समझिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है, हिम्मत करना। जब आप इनका यूज़ प्रेजेंट में करते हैं तो इनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड्स होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नीड होगा, ठीक है। और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो सकती है। अगर मान लो नीड के बाद कोई वर्ब आ रही है, कोई वर्ब आ रही है, जैसे कहा मुझे जैसे मैंने कहा तो मैं जाने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू गो। तो जब कोई वर्ब आती है तो हम नीड या नीड्स के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी मेन वर्ब के बाद दूसरी मेन वर्ब आती है तो हम उससे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं पास्ट में। पास्ट में आप समझिए इसका यूज़ बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह। नीडेड, नीडेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ भी नीडेड, प्लूरल के साथ भी नीडेड, जब नाउन और प्रोनाउन आए इसके बाद। जैसे मैंने कहा उसे पेन की ज़रूरत थी, ही नीडेड अ पेन। मैंने कहा उसे जाने की ज़रूरत थी तो ही नीडेड टू गो, ठीक है। ये वर्ब, अगर वर्ब आ रही है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना, बस सीधी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही स्टूडेंट्स जो किस्सा है वो डेयर का है, अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा है, सिंगुलर के साथ डेयर्स, प्लूरल के साथ डेयर, ऐसे ही एस जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। पास्ट में तो डेयर डेयर्ड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जैसा, डबल से वो क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, और नाउन प्रोनाउन हो, ठीक है। अगर मान लो वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप जोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको ये याद रखना है, अगर कोई वर्ब आती है तो हम उसके साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। स्टूडेंट्स ये मॉडल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न करिए और रट लीजिए एक तरह से, और इनको समझिए, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडल्स मूड को बताते हैं, इसके द्वारा हम आवश्यकता, ज़रूरत, क्षमता, निवेदन, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं।
मॉडल्स पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहाँ कहीं भी दो मॉडल्स हैं जैसे H2 और F2 वहाँ पर है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन मोस्टली मॉडल्स पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। कुछ मॉडल्स हैं जैसे कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग की जाती है उसके साथ आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जिनके साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती थी, जिनके साथ हैव लगा हुआ है, उनमें आप बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़िए पैसिव वॉइस में। इस तरीके से आप मॉडल्स के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के रूल्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनके पास भी ये जानकारी पहुँचे और इस लेक्चर वीडियो के थ्रू वो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।